अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का पराठा। रूटीन में तो इसको आप बनाते होंगे, लेकिन इसको मैं अपने तरीके से बनाने जा रही हूँ और इसको लच्छेदार पराठे की सूरत में बना रही हूँ। आलू के पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 4 अदद मीडियम साइज के आलू ले लिए। इनको मैंने बॉईल कर लिए और इनको मैं अब मैश कर लूँगी। आलू मैश करने के बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून नमक लिए है, हाफ टी स्पून जीरा लिए, सफ़ेद जीरा, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च ली है और ये मैंने हाफ टी स्पून सूखा धनिया लिया साबित वाला, थोड़ा सा इसको क्रश किया है और 1 चुटकी हल्दी ली है। इन सब चीज़ों को इसके अंदर डाल देंगे। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें धनिया डाल दूंगी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दी है और इसको मैं साइड पे रख के आटे के पेड़े बनाऊंगी। जी जो रूटीन का हमारा घर का आटा होता है, गंदम का आटा, ये मैंने उसके 4 अदद पेड़े ले लिए और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा खुशका डालकर एक पेड़ा लूंगी और इसको अच्छे से बेल लूंगी। एक ही अच्छी सी बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और इसके बाद इसके ऊपर मैं 1 टेबल स्पून घी लगाऊंगी, मेल्टेड जो है घी लगाऊंगी। यहाँ पे पराठों में अगर क्रिस्पी बनाने हैं तो कभी भी मैं इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करती। ये अच्छे क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए हमेशा हम घी का इस्तेमाल करते हैं मेल्टेड फॉर्म में। इसको अच्छे से फैला देंगे। घी अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर जो हमने आलू की पीठी बनाई है वो इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। घी इस लगाने का मकसद ये है कि ये उसके साथ स्टिकी हो जाए, चिपक जाए। आलू को सारी तरफ मैंने अच्छे से फैला दी है और इसको प्रेस कर दी है। आप लच्छे बनाने के लिए कोई सा भी एक कटर लेंगे और इसको इस तरह स्ट्रिप्स में काट देंगे। स्ट्रिप्स पे काटने के बाद अब इसको यहाँ से टर्न करना स्टार्ट करेंगे। एक एक स्ट्रिप को उठाते जाएंगे, टर्न करते जाएंगे और ये देखिए इस तरह फूल सा बन जाएगा। फिर यहाँ से अगला स्टेप स्टार्ट करेंगे। फिर अगले स्टेप को भी इसी तरह ही राउंड राउंड करते जाएंगे और इसका सर्कल एक बनाते हुए इसका एक प्यारा सा फूल बनता जाएगा। अभी लास्ट पे भी मैं इसको भी स्ट्रिप को इसके साथ राउंड करती जाऊंगी और राउंड करते अब सब ये एंड वाला जो है इसको उठाकर इसके साथ यहाँ से अच्छे से इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए इसकी कितनी लेयर्स बन गई अच्छी सी। ये हमारे अच्छे से लच्छे रेडी होंगे। इसको अब हम 5 से 10 मिनट का रेस्ट देंगे। ये लास्ट लेयर भी मैंने लगा ली है लास्ट पराठे की और इसको थोड़ा सा खुशका लगा के इन सबको 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स हो गए हैं और हमारे पेड़े जो हैं बिल्कुल ढलक गए, नरम हो गए। अब इनको ना हाथों की मदद से हल्का हल्का प्रेस करेंगे, बेलना नहीं चलाएंगे ताकि इसकी लेयर्स खराब ना हो और ये अच्छे से लच्छेदार बने। घुमाते जाएंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। जी मैंने इसको अच्छे से फैला लिया है। तवा भी मेरा गर्म हो गया। अब मैं इसको तवे पे डालूंगी। थोड़ा सा रोटी को बढ़ा देंगे यहाँ पे पराठे को अपने को और फिर इसको डाल देंगे। ये देखिए इसकी लेयर्स कितनी अच्छी से बन गई हैं। अच्छा इसका कितना अच्छा सा क्लियर हुआ है। ये एक साइड से हो गया, इसको मैं टर्न करूंगी और दूसरी तरफ पे फिर मैं घी लगा दूंगी। इसको टर्न करेंगे। ये देखिए कितने माशाल्लाह अच्छे से प्यारे से इसके लच्छे सारे बन गए हैं। इसको भी डिश आउट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये आलू का लच्छेदार पराठा बनकर रेडी है, जिसको मैं पुदीने की चटनी के साथ जो कि मैंने दही में मिक्स की है इसके साथ सर्व करूंगी। इसके ये लच्छे देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी अंदर से और ये देखिए इसकी लेयर्स देखिए, हर एक लेयर के अंदर आलू भी आ रहा है और ये क्रिस्पी भी है, फुल क्रिस्पी।